जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको सावन शिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पुराणों में वर्णित शिवरात्रि कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिव मंदिर में शिवरात्रि संबंधी कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के संबंध में बात की। शिकारी ने उससे अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी रोज की दिनचर्या की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने गया, लेकिन पूरा दिन बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जंगल में चलते चलते जब अंधेरा हो गया, उसने विचार किया कि रात को मुझे जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और यह सोचकर वन में ही एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था, क्योंकि वह उस समय बेल पत्र से ढका था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। पड़ा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने में ही बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शेर की ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। गर्भिणी हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने प्रत्यंचा ढीली कर ली और वह हिरनी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने व ढीली करते समय कुछ बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिर गए। उससे अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर रहनी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया कि वह इसी तरह शिकार छोड़ता रहा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएगा। रात का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था।
देखते ही देखते उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोल उठी, शिकारी, अभी मुझे मत मारो, मैं बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी ही आती हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरनी की बात पर हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने फिर से कहा, शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों के प्रति दया है। मेरे मन में भी अपने बच्चों के प्रति ममता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊँगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। इस प्रकार हिरनी की बातें सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर गिरता रहा जहाँ पर शिवलिंग था। सुबह हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, अब तो मैं इस मृग को अवश्य मारूंगा, इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरण विनीत स्वर में कहने लगा, हे शिकारी, तुमने मुझसे पहले आई 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में बिल्कुल देर ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हिरण की बात सुनकर शिकारी के सामने रात का पूरा चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरण को सुनाई। उसे सुनकर हिरण कहने लगा, शिकारी, मेरी 3 पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं। मेरी मृत्यु के बाद अपने वचन का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं जल्दी ही उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी को उस हिरण पर भी दया आ गई। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में शिकारी के द्वारा शिवलिंग की और शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। अनजाने में की गई पूजा का उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पूरा हिरण परिवार बच्चों सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। इन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल से यमदूत उसके प्राणों को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव शंकर उस पर प्रसन्न रहते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।